बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। तिहि आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया बसंत निर्मयहु। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गूंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत यति, मानिहार मन मैन। गहसि जाई मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। आगे कथा है कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को कि नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में को जा पकड़ा। आगे भयहु न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयहु मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि
जनि हरि सुनावऊं कबहूं, चले हूँ प्रसंग दुलायऊं तबहूं। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि इच्छा बलवान। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों से लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत का वर्णन किया। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको यानी नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। कहते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यप शिव जी ने हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। आगे कथा है। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर दीना, गावत हरि गुण गान प्रदीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास सुति माथा। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर लाया, बहुत दिनन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, यही न मोहस को जग जाया। रूख बदन करि बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। आगे कथा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि यानी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आगे सुनी मुनि मोह भी, सुनी मुनि मोह होई मन ताके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
ब्रह्मचरज व्रत रति मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुर अंकुर उगरब तरु भारी। बेगी सोमय डारियाँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचऊ मगमहु नगर तेहि, सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। आगे इसका अर्थ है, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणानिधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरण में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस यानी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। आगे, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल स्मित निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनिप बाला, तेहि अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयाऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। भावार्थ है, उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री यानी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शिलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थीं।
उसका वैभव और विलास तो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अंगड़ित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आई। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। इस प्रकार कथा है। वो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा अगले भाग में।